जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एम इरफान हैदर गोंदल। जो सब्जेक्ट मैंने आपको टीच करना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक है आपके पास वो है सुहेल अफजल की। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हम इस लेक्चर में बोर्ड का कंप्लीट जो पैटर्न है हम उसको डिस्कस करेंगे। कितने चैप्टर्स हैं, हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है, हमने किस तरीके से अपने कोर्स को लेकर चलना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा स्टूडेंट्स, आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सबको इस कोरोना वायरस की जो वबा है इससे हमें महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, जो एहतियाती तदाबीर हैं आप और हम उन एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी आपको दी है। तो आप जो एहतियाती तदाबीर है वो लाजमी करें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 है, ये आपके पास कितने मार्क्स का आपका ये एग्जाम है, ये 100 मार्क्स है आपके पास टोटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो पार्ट 2 में आपके पास अकाउंटिंग है उसके टोटल मार्क्स आपके पास कितने 100। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोटली MCQs क्वेश्चन होगा हमारे पास MCQs कितने आएंगे, 20 MCQs आएंगे। हर MCQs का 1 नंबर होगा। 20 टोटल MCQs हैं। जब हर MCQs का 1 नंबर होगा तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 20 मार्क्स आपकी MCQs के कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास किस तरीके से होंगे, हमारे पास क्वेश्चंस 2 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और क्वेश्चन 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। क्वेश्चन 2 में भी 8 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस शॉर्ट आएंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। हमें अटेम्प्ट कम से कम कितने करना होंगे जी, 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स कितने होंगे 2। तो हमारे पास यहाँ पे कितने मार्क्स आ जाएंगे, क्वेश्चन 2 के 10 मार्क्स हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन 3 है ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। हमने उनमें से अटेम्प्ट कितने करना होंगे, अटेम्प्ट हमें कितने करना होंगे 5। हर शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे 2 और यहाँ भी 10। और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 20 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस का नाम देते हैं, ये स्टार्ट हो जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या होगा, हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। उन लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमें अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 3 एटलीस्ट हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे। जैसे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। बाकी हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, जो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ये हमारे पास कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने इनमें से अटेम्प्ट कितने लॉन्ग क्वेश्चन करना होंगे, कम से कम, जो हमारे लिए लाजमी होंगे अपने मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए। तो वो हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 3 क्वेश्चंस कम से कम हमने अटेम्प्ट करना होंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे 20। तो ये मार्क्स कितने हो जाएंगे 60। तो इस तरह आपके जो टोटल मार्क्स होंगे 20 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हैं, 20 हमारे पास MCQs के मार्क्स हैं, 20 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हैं और 60 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स हो जाएंगे। टोटल हमारे मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स का हमारा जो एग्जाम है अकाउंटिंग का, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, उसका जो कंप्लीट बोर्ड का पैटर्न है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन MCQs, 20 MCQs, हर MCQs का 1 नंबर होगा, 20 मार्क्स हमारे पास ये होंगे।
शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट होंगे क्वेश्चन 2 और 3। क्वेश्चन 2 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हमें अटेम्प्ट कितने करना होंगे? 5 हमें क्वेश्चन शॉर्ट अटेम्प्ट करना होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे? 2, तो 20 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होंगे वो हमारे पास ये 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 6 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमें अटेम्प्ट कितने करना होंगे? 3, और हर क्वेश्चंस के नंबर कितने होंगे? 20, 60 मार्क्स हमारे पास ये हो जाएंगे। और इस तरह हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आएंगे इसमें पार्ट्स नहीं बने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन 4 का ए पार्ट भी हो और बी पार्ट भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा और उसके 20 नंबर हुआ करेंगे। हमने उस क्वेश्चन को क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये कौन कौन से आने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में से आने हैं, अभी हम इन लॉन्ग क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। मैं भी आपके सामने उन चैप्टर्स के नेम लिख देता हूं कि जिन चैप्टर्स में से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, ताकि आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आपको आइडिया होगा कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमने करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में से जो चैप्टर्स की तरतीब के लिहाज से जिस तरीके से मैंने आपको चीजें करवानी है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चैप्टर है हमारे पास डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में से। इसके बाद हम करेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको हम सिंगल डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। चलिए आप इसको बस सिंगल एंट्री सिस्टम का नाम लें। इसमें से भी एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म आएगा। उसके बाद हमारे पास है कंसाइनमेंट, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमारे पास कंफर्म आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमारे पास कंफर्म आएगा। पार्टनरशिप का चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमारे पास कंफर्म आएगा। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें से भी एक चैप्टर हमारा, एक क्वेश्चन लाजमी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास। डेप्रिसिएशन, इसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम का नाम लेते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इसके बाद कंसाइनमेंट का चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा। पार्टनरशिप में से भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का चैप्टर है, इनमें से भी जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंफर्म है। स्टूडेंट, ये 6 चैप्टर्स थे हमारे पास। इन 6 चैप्टर्स में से आपके पास एक क्वेश्चन, इन 6 चैप्टर में से 6 क्वेश्चंस ही लाजमी आएंगे। और इन 6 क्वेश्चन में से हमें अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करना होंगे? 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे? 20। तो इस तरीके से हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा बोर्ड पैटर्न जिसके मुताबिक आपके फाइनल एग्जाम होने हैं। उसका जो कंप्लीट स्केच था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स में से आने थे उन चैप्टर्स के आपको नाम भी बता दिए हैं। और हमारी कोशिश यही होगी कि जिस तरतीब के साथ हमने यहाँ पे नेम लिखे हैं हम उसी तरतीब के साथ ये चैप्टर्स करेंगे इंशाल्लाह। कोई चैप्टर हमने स्किप नहीं करना, हमने सारी चीज़ें इंशाल्लाह करनी है। और आज के हवाले से जो चीज़ें थी ये हमने क्लियर कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है कि डेप्रिसिएशन। आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन को उर्दू में कहते हैं फरसूदगी। आपने पार्ट 1 में
चीजें जरूर डिस्कस की होगी। डेप्रिसिएशन भी आपने पढ़ा है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हम किसे कहते हैं फरसुदगी, यानी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अभी सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूं। जब आप किसी भी टेंजिबल एसेट को, किसको, टेंजिबल एसेट को आप यूज करते हैं, आप टेंजिबल एसेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू में जो डेफिशिएंसी आती है, जो डेफिशिएंसी आती है, उस डेफिशिएंसी को या उस कमी को, वो वैल्यू जो कम होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, जब हम टेंजिबल एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसे हम किसका नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि टेंजिबल एसेट क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट से पहले हमने एक डेफिनेशन डिस्कस करनी है, एसेट क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट से पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ये पार्ट 1 की चीजें हैं, उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट्स और बाकी चीजें क्लियर होगी। एसेट्स किसे कहते हैं, एनीथिंग which is properties of business, both tangible and intangible, is called assets। assets किसे कहते हैं, कोई भी चीज जो प्रॉपर्टी है किसकी, बिजनेस की, वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसे हम किसका नाम देते हैं, एसेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिजनेस की प्रॉपर्टी है प्लांट, बिजनेस की प्रॉपर्टी है मशीनरी, बिजनेस की प्रॉपर्टी है फर्नीचर, बिजनेस की प्रॉपर्टी है बिल्डिंग, बिजनेस की प्रॉपर्टी है लैंड। ये तमाम चीजें जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं, जो बिजनेस की पोजीशन में है, हम उन्हें किसका नाम देते हैं, एसेट का नाम देते हैं। तो एसेट किसे कहते हैं, कोई भी चीज जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसे हम किसका नाम देते हैं, एसेट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो एसेट्स है हमारे पास, एसेट्स हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सी एसेट्स होती हैं, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, फिक्स्ड एसेट का। और करंट एसेट हम किसे कहते हैं, लाइफ 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल हो या जिनकी लाइफ शॉर्ट टाइम के लिए हो, उसे हम किसका नाम देते हैं, करंट एसेट का। इसकी अगर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो करंट एसेट हमारे पास क्या होगा, कैश भी हमारा करंट एसेट है, डेटर्स भी हमारे करंट एसेट है, स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है, एक्स्ट्रा। ये हमारे कौन से एसेट है, करंट एसेट है, क्योंकि इनकी लाइफ विद इन 1 ईयर है, तो हम इन्हें किसका नाम देंगे, करंट एसेट का नाम देंगे। और दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं, जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो या जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा सालों तक हो, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, फिक्स्ड एसेट का। और फिक्स्ड एसेट का मकसद ये होता है कि आप इन एसेट्स को बिजनेस में लेकर आए हैं, आपने इन एसेट्स को बिजनेस में यूज करना है, आपने इन एसेट्स को बिजनेस में यूज करना है, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, फिक्स्ड एसेट का नाम देते हैं। चलिए पहले भी फिक्स्ड एसेट की हम एग्जांपल सिंपल देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, फर्नीचर, आपके पास है जी बिल्डिंग,
प्लांट है हमारे पास, मशीनरी है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कौन से एसिड होंगे? फिक्स एसिड होंगे। फिक्स एसिड कैसे? क्योंकि ये वो एसिड है जिनकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा है और हमने इन एसिड्स को बिजनेस में यूज करना है। हमने इन एसिड्स को इसलिए खरीदा था कि हम इनको कारोबार में यूज करेंगे, हमने इनको सेल करने के मकसद से नहीं खरीदा, तो इन्हें हम किसका नाम देंगे? फिक्स एसिड का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फिक्स एसिड जो है ये कितनी तरह के होते हैं। फिक्स एसिड कितनी तरह के होते हैं? फिक्स एसिड 2 तरह के होते हैं, एक है हमारे पास टेंजिबल और एक है हमारे पास इनटेंजिबल। फिक्स एसिड कितनी तरह के होते हैं? टेंजिबल एसिड और हमारे पास इनटेंजिबल एसिड। अब टेंजिबल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? टेंजिबल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? ऐसे एसिड जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो, जिनको आप देख भी सके, जिनको आप टच भी कर सके और जिनको आप फील भी कर सके, उन एसिड्स को हम किसका नाम देते हैं? टेंजिबल एसिड्स का नाम। ऐसे एसिड जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? टेंजिबल एसिड का नाम देते हैं। जैसे हम उनको सीन भी कर सकते हैं, हम उनको टच भी कर सकते हैं, हम उनको फील भी कर सकते हैं। और ये कौन से एसिड्स हैं? जैसे देखिएगा जी, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये तमाम चीजें हम इनको देख भी सकते हैं, हम इनको टच भी कर सकते हैं, हम इनको फील भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास चीजें होंगी जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होंगी, उन्हें हम किसका नाम देंगे? टेंजिबल एसिड का नाम देंगे। अब जब हम इनटेंजिबल एसिड्स को डिस्कस करते हैं तो इनटेंजिबल एसिड्स कौन से होते हैं? नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब जब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते तो ना तो हम इनको सीन कर सकते हैं, ना हम इनको टच कर सकते हैं और ना हम इनको फील कर सकते हैं। तो फिर ये कौन से एसिड्स होंगे? टेंजिबल तो वो एसिड्स हो गए जिनको हम फिजिकली देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। वो एसिड्स क्या कहलाएंगे? टेंजिबल एसिड्स कहलाएंगे। इनटेंजिबल एसिड्स कौन से होंगे? जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम उनको ना तो देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। तो ये एसिड्स कौन से होंगे? जैसे देखिएगा जी, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। गुडविल कहते हैं एक अच्छी रिप्यूट को, एक अच्छे नाम को। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगर आप ये कहें कि हमने गोरमे की फ्रेंचाइज ओपन करनी है, आपने गोरमे की शॉप ओपन करनी है, तो गोरमे की शॉप ओपन करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? गोरमे वालों से परमिशन लेना पड़ेगी, गोरमे वालों से उनका नाम लेना पड़ेगा और उस नाम के आप उनको लाखों रुपया पे करते हैं। लाखों रुपया क्यों पे किया जाता है? क्योंकि उसका एक मार्केट में अच्छा नाम होता है। उस अच्छे नाम की बुनियाद पर आप उनको अमाउंट पे कर रहे होते हैं। अब वो जो वैल्यू है वो हमें नजर तो नहीं आती, वैल्यू को देख तो गोरमे को देख तो नहीं रहे होते, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। ये है कि वो नाम जरूर है। तो ये जो चीजें हैं इन्हें हम किसका नाम देते हैं? इनटेंजिबल एसिड्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। तो डेप्रिसिएशंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, टेंजिबल एसिड को जब हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम किसका नाम देते हैं? डेप्रिसिएशंस का नाम देते हैं। टेंजिबल एसिड को इस्तेमाल करने से एसिड्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम किसका नाम देते हैं? डेप्रिसिएशंस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशंस तो हमें क्लियर है, जब हम किसी भी एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू कम जरूर होती है। एग्जांपल देखिए, आपने फर्नीचर खरीदा, जाहिर बात है फर्नीचर खरीदा, वो यूज होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कारोबार में कम होती जाएगी। ऐसे ही आपके पास
कार आपने खरीद ली, आपने मशीनरी खरीद ली। जब आप मशीनरी को कारोबार में यूज करेंगे तो यूज करने से उसकी वैल्यू में क्या आती जाएगी, कमी आती जाती है। उससे हम किसका नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, जब हम किसी टेंजिबल एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है हम उसे किसका नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए गए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स था, अकाउंटिंग में जो आपका बोर्ड पैटर्न था वो भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। इसको डिस्कस करने के साथ साथ जो हमारे पास मेन चैप्टर था जिसे हमने नाम दिया, जो हमारे पास था डेप्रिसिएशन का, हमने उसको डिस्कस किया। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, आप जब किसी टेंजिबल एसेट को यूज करें उसकी वैल्यू में जो कमी आए उसे हम किसका नाम देंगे, डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। अब यहाँ पे वर्ड डिस्कस किया गया था टेंजिबल एसेट। वर्ड क्या था, एसेट। तो पहले हमने एसेट को डिफाइन कर लिया। एसेट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस की पोजेशंस में है, जिसको बिजनेस में पड़ी है, बिजनेस की ऑनरशिप, पोजेशन है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। एसेट्स हमारे पास दो तरह के थे, एक करंट एसेट है हमारे पास और एक फिक्स एसेट है। अब करंट एसेट और फिक्स एसेट में क्या डिफरेंस था, करंट एसेट की लाइफ 1 ईयर होती है, करंट एसेट की लाइफ 1 ईयर होती है और हम इनको जल्दी कैश में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकें, हम अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सके। उसके लिए जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये करंट एसेट की। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनकी लाइफ विद इन 1 ईयर है और जिनको आप जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं आप उनको क्विकली पे कर सकें। वो चीजें क्या कहलाती हैं, आपका करंट एसेट कहलाती हैं। कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, ये तमाम टर्म्स का आपको मतलब पता होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिक्स एसेट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर, ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, जिनको बिजनेस में लेकर आते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए, वो चीजें क्या कहलाती है, हमारा फिक्स एसेट कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल भी हमारे सामने गिवन है, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज में, ये सारी चीजें हमारा क्या कहलाती हैं, फिक्स एसेट कहलाती है। अब फिक्स एसेट को हमने और कैटेगराइज किया तो पता चला कि फिक्स एसेट की भी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो एसेट्स क्या कहलाते हैं, टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और ऐसे एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो एसेट्स क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और उनकी एग्जांपल क्या आती है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। फिलहाल ये एग्जांपल है, आगे हमने इनकी डेफिनेशंस भी डिस्कस करने। तो फिलहाल आज के लिए ये चीजें थी आपके पास, ये देखी गई। अब हमने टेंजिबल एसेट्स को भी डिफाइन कर लिया। अब टेंजिबल एसेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं, टेंजिबल एसेट में क्या आ गया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी वगैरह। जब हम इसको बिजनेस में यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। आपने कार खरीद ली, आप उस कार को बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो जब आप बिजनेस में यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आप उस एसेट को बिजनेस में यूज कर रहे हैं। सही बात है, जब आप उस चीज को बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम होगी। तो जो वैल्यू कम होती है, जितनी कमी आती है, उससे हम किसका नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में जो चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, आपने इनको रटा नहीं लगाना। एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, एसेट्स। और एसेट को उर्दू में क्या कहते हैं, असासा जात। क्या कहते हैं जी, असासा जात। क्लियर, जो आपका असासा है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाती है, एसेट। एसेट दो तरह के थे, करंट और फिक्स, ये भी डिस्कस कर दिया। फिक्स दो तरह के थे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, उनको भी डिस्कस कर लिया। अब मेन हमारा टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डिफरेंट डेफिनेशन है हमारे पास, लेकिन जो सिंपल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है वो यही याद रखना है कि जब टेंजिबल एसेट को हम यूज करते हैं, जब टेंजिबल एसेट को हम बिजनेस में यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उससे हम किसका नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। डेप्रिसिएशन की डिफरेंट डेफिनेशन भी है, जैसे
the gradual decrease in the value of tangible asset is known as depreciation। तो स्टूडेंट्स ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसमें जो बेसिक चीज़ें थी हमने उनको डिस्कस किया है, जिसमें कंप्लीट बोर्ड पैटर्न को डिस्कस किया गया है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। आपने स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से कवर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उम्मीद है कि आपको नहीं होगी। उसकी रीज़न ये क्योंकि ये वो चीज़ें आपको करवा दी गई हैं आसान वे में, जो फिंगर टिप्स पे आपके पास होंगी और कोई चीज़ रट्टा लगाने वाली नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर्स के हवाले से जो चीज़ें होंगी हम उनको लेके चलेंगे। बच्चों आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेक्चर्स को सुनिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।